बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़्तिदार से एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद साहब। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है सोहेल रशीद के नाम से। आप इन्हें मुख्तलिफ व्लॉग भी देखते रहते हैं। राजा साहब के साथ देखते रहते हैं? नहीं, मेरे साथ देखते रहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ दूसरे व्लॉग में भी देखते रहते हैं। सबा के लिए ये काम करते हैं और बड़े ही मुस्तनद रिपोर्टर हैं। अदालत पर इनकी बड़ी ग्रिप है, अदालती मामलात पर अदालती रिपोर्टिंग के वाले से। आज जब हम सुबह आए तो आपको याद होगा कि गुज़श्ता रात पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस यही आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी की और अभी नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। आज जब सुबह हम यहाँ कोर्ट में आए तो ये क्या कहा जा रहा था कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह मुस्तफ़ी हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। ख़बरें भी फीड की जा रही थी कहीं से एक ख़ास जगह से, लेकिन वो दिल के अरमा आंसू में बह गए जब हम कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुँचे। 1 में इसलिए गए कि जस्टिस मंसूर शाह आजकल एक कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठते हैं, वहाँ किसी सुन रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा चैम्बर वर्क कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम कोर्ट रूम नंबर कल से वापस कोर्ट रूम आ रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। उसके बाद हम गए जनाब कोर्ट रूम नंबर 2 में, जहाँ जस्टिस मुनीब अख्तर बैठे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं बड़ी वो इसी तरीके से जिस तरह वो स्माइले मुस्कुराते। फिर हम गए कोर्ट रूम नंबर 3 में, जहाँ चीफ नामजद कह सकते हैं, क्या नामजद अब तो नोटिफाइड हो गए चीफ जस्टिस यही आफरीदी, जो 25 अक्टूबर को 26 को अल्फ उठाएंगे 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। वो केसेस सुन रहे थे। तो क्या खबर है सोहेल साहब आपके पास के वो जो मुस्तफ़ी होने की खबरें थी कि वो चले जाएंगे, काम नहीं करेंगे, वो तो वही मुस्कुराते, वही नॉर्मल, वही सारा कुछ। सर देखें, अभी बहुत अर्ली है। बात यह है कि नोटिफिकेशन अब आया है इन समातों के बाद। अब नोटिफिकेशन जब तहरीरी तौर पर यहाँ पहुँचेगा, उसके बाद से टाइम स्टार्ट होता है मेरी नज़र में जस्टिस यही आफरीदी के लिए। वो कमरे अदालत में बैठ के तो नहीं कहने वाले कि क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, बड़े बाइला चलने वाले हैं। इतलात ये हैं कि वो इसको रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, वो इसको एक्सेप्ट करेंगे और इस्तीफ़े भी नहीं होंगे। अभी तक ये इतलात नहीं, ठीक है। बहरहाल इस पर कन्विंस करने की कोशिशें हो रही हैं एक दूसरे को, ठीक है, और एक मुश्तरका लाए अमल के साथ एक मुत्तहिद रहकर। तो सुप्रीम कोर्ट को जो इनके दौर में नुकसान पहुँचा है, सारों के दौर में, सारे ये समझते हैं कि हम सब जिम्मेदार हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम बैठे हुए थे और हमारे दौर में ये हुआ, तो मैदान खाली न छोड़ें, इसको रिस्टोर करें। सुप्रीम कोर्ट का प्राइड रिस्टोर करें, सुप्रीम कोर्ट का और जुडिशरी का प्राइड रिस्टोर करें। वो वेल कनेक्टेड लोग हैं आपस में और वो वेल एजुकेटेड हैं, उनको दुनिया की डायनेमिक्स का पता है। उन्हें ये पता है कि पाकिस्तान को मौजूदा तरामीम से कौन कौन से फ्रंट्स के ऊपर नुकसान पहुँच सकता है, कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। बैन-अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी अदालतों के लिए सवालात उठने के बाद, पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम पर एतराज़ात उठने के बाद, गार्जियन जिस तरह की स्टोरीज करता है, उसके बाद पाकिस्तान के लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुख्तलिफ मामलात में मसाइल पैदा होते हैं। पाकिस्तानी अदालतों के ऊपर जो मामलात छोड़े जाते हैं उनको क्वेश्चन किया जा सकता है कल। तो इसलिए उन जजेस को पता है, वो समझते हैं कि इससे नुकसान होगा मुल्क का, वो ये नुकसान का अजाला करने की पूरी कोशिश करेंगे कि उनके दौर में ये नुकसान बाकी ना रहे और कल को ये ना कहे जी ये 17 बैठे होते थे जब पूरा जुडिशल सिस्टम लपेटा। लेकिन सोहेल साहब, परसों जो कोई यहाँ पर एक मीटिंग भी हुई एक चैम्बर में या कमरा अदालत में आप कह सकते हैं, जजेस के बीच में, कुछ उस मीटिंग में 10 जजेस मौजूद थे। क्या खबर है वो कि क्या उस देखिए, ये ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपस में वो वैसे भी मुशावरत करते रहते हैं, बैठते रहते हैं एक दूसरे के चैम्बर्स में, रूटीन की चीज़ें हैं। लेकिन मैंने खबर आपको पहले जो जितनी डिटेल में बताया है ना, वो खबर ही है। कि जो कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मुस्तफ़ी हो जाएंगे, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे। अच्छा, मुस्तफ़ी हो गए क्या करेंगे? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, उसी तरफ जा रहा हूँ ना। बहुत सारे लोग सोहेल साहब ये कह रहे थे कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे, घर चले जाएंगे। रात को जैसे ही जस्टिस यही आफरीदी की नॉमिनेशन हुई, साथ ही टिक कर आ गए कि वो। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है ना, जुडिशल रिफॉर्म्स के सबसे बड़े दाई हैं, ठीक है। टॉप 3 में से एक को सिलेक्ट करना उन्होंने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बनते वक्त वोट दिया हुआ है। तीसरी नंबर की खातून को चीफ जस्टिस बनाने, रूल्स इन्होंने बनाए थे ना जुडिशल कमीशन के लिए भी।
तो रूल्स में भी इन्होंने ये चीज़ें सजेस्ट की हुई थी, इसके ऊपर इन्हें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। जो बंदा दिल से साफ होता है उसे कोई मसला नहीं होता। फिर इन्होंने एक जगह कमेंट किया था कि सीनियरिटी का मकसद ये होता है कि जो टॉप 3 सीनियर्स हैं उन तीनों को कंसीडर लाजमी किया जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से तो जैसे मंसूर अली शाह उस चीज़ को जाके ऐसे कंटेस्ट नहीं करेंगे। वो जो इन तरमीम के अंदर जो चीज़ें मौजूद है ना, जिस तरह वो हिट करेंगी वो पॉइंट आउट होना शुरू हो जाएंगी। आज जो आईनी बेंचेस की बात करें, आज बरतरफ मुलाजमीन की बाली का केस लगा हुआ था जस्टिस मंसूर शाह की अदालत में, तो वसीम सजाद साहब उसके वकील थे। सोहेल साहब उन्होंने कहा, जस्टिस मंसूर शाह ने नमाज दी और जस्टिस आयशा मलिक ने भी बड़ी ज़बरदस्त नमाज दी। उन्होंने कहा जी देखिए ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है, ये आईनी की तशरीह का मामला है। अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये केस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत आम केस है। हम इसको आईनी बेंच के लिए रेफ़र करते हैं, वो आईनी बेंच इसको सुनेगा। आईनी बेंच को वो मान चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन उस जो 26वीं बनाना तो मैं पहले से कह रहा हूँ, जैसे मंसूर अली शाह तो आइन के लिए और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए सारी ज़िंदगी इन्होंने वक्फ की है, ठीक है, जमहूरियत के लिए। वो एकदम ये नहीं कहेंगे जी आपने तरमीम कर ली मैं नहीं मानता। जस्टिस मंसूर शाह आपको सोहेल साहब पाकिस्तान के ये इस पार्लियामेंट से रिकंसिडर करवाएंगे सर, ये पार्लियामेंट रिकंसिडर करेगी। मतलब ये है आपका कहने का कि जो लोग मतलब जस्टिस मंसूर शाह मतलब गैमान है। एक चीज़ और समझे ना, जजेस अकेले निकल के क्या करें। ये एक कलेक्टिव सिस्टम होता है डेमोक्रेसी में। वकला क्या वो इतना मौसर किरदार अदा कर रहे हैं? नहीं कर रहे मेरी नज़र में, ठीक है। वकला ने बयानात दिए, 1-2 इज्तिमा किए, कहानी ख़त्म। उनको पता था ये हो रहा है, वो उस तरह से उन्होंने स्टैंड नहीं लिया जो कि लेना चाहिए था। जो एक पूरे मुल्क में वो वाला वलवला जो है ना वो नज़र नहीं आया। कुछ बुजुर्गान उसमें सबसे एक्टिव हैं जो 2007 की तहरीक वाले हैं, हामिद खान, मनीर मलिक और वो कोयटा वाले क्या अहमद कुर साहब। लेकिन वो अब उम्र के ही हिस्से में हैं कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, बहुत सारे मसाइल हैं। जब तक उनके साथ जवान वकला नहीं खड़े होंगे उस तरह से और एक मुनज़्ज़म वो नहीं होगा तो ये चीज़ नहीं हो सकती। अब जैसे मंसूर अली शाह का केस इफ्तिखार चौधरी से कैसे डिफरेंट है, वहाँ पे एक डिक्टेटर बैठा था जो कह रहा था इस्तीफ़ा दे, कोई आइन की बात नहीं कर रहा था, उसने इमरजेंसी लगाई थी, जजों को कैद कर दिया, इमरजेंसी प्लस उसका एक नेचुरल रिएक्शन होता है। यहाँ पे अगर वही कुछ किया गया है जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वाया आइन किया गया है, समझ गए? हाँ जी। तो इसको वाया आइन रिवर्स करना है। एक कानून का तालिब इल्म, वकील या जज उसको सिरे से मानने से इनकार नहीं कर सकता, उसको जुडिशल फोरम पर ही लेके जाएगा, वहाँ चैलेंज होंगी, वहाँ से रिवर्स होंगी या जो भी होगा, ठीक है। और ये सारा पार्लियामेंट से करवाएंगे। अगर ये कल रिवर्स थ्रू पार्लियामेंट, अगर ये कल रिवर्स होती हैं थ्रू पार्लियामेंट ही नहीं, खुद भी कर सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आइनी तरमीम का बिल्कुल लिया जा सकता है जायज़ा, अटॉर्नी जनरल को खड़ा करके पढ़ाया जा सकता है कि आइन का दिबाचा पढ़ें, वो क्या कहता है, क्या जुडिशरी आज़ाद नहीं होगी, और जब बेंच आप बनाएंगे तो क्या जुडिशरी की आज़ादी बाकी रहती है, या दुनिया में ऐसी कोई मिसाल है। तो ये चीज़ें जब आएंगी तो उसके बाद अदालत इसको सेट असाइड कर सकती है। एक चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें, फुल कोर्ट के ऊपर अभी भी ऐसा कोई ममानियत नहीं है। आइनी बेंच जिन्हीं 17 में से होंगे ना, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, और सारे अगर बिठा दिए जाएँ और ये मामला टेकअप किया जाए। एक खबर मैं दूँ आपको कि अभी मैं कमरान मुर्तज़ा साहब, जब आप वीलॉग कर रहे थे अपना वीलॉग, तो मैं कमरान मुर्तज़ा साहब से वहाँ बात कर रहा था, तो कमरान मुर्तज़ा साहब ने मुझे कहा, मैंने उनसे पूछा कि कल जब आप कमेटी में गए तो वहाँ जाकर आपको पता चला कि क्या हुआ? उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल वहाँ जाकर मुझे पता चला कि हमारे साथ तो हाथ हो गया। कमरान मुर्तज़ा साहब ने मुझे ये कहा जी, बताया कि जब ये सारा मामला तय हो रहा था आइनी कमेटी के 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से, तो वहाँ पर हमें ये कहा गया था कि जस्टिस मंसूर शाह कमिंग चीफ जस्टिस होंगे और वही जो है हम उन्हीं का उसी मुतफिक के उनके नाम पर देख लें। लेकिन यहाँ पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि ये तो सारा हमारे साथ हाथ हो गया। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी उन्होंने हाथ किया, ये कमरान मुर्तज़ा। फिर मैंने पूछा कि आपकी खबर क्या है कि इस्तीफ़ों के बारे में? उन्होंने कहा जी कि ये जो कहा जा रहा है कि इस्तीफ़ों, ये कमरान मुर्तज़ा साहब की मैं कोट एंड कोट कर रहा हूँ कि इस्तीफ़ों के बारे में जो बताया जा रहा है कि इस्तीफ़े नहीं होंगे, हर आदमी अपना किरदार अदा करेगा
और आइन के मतलब उस डोमेन के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करेगा। एक लायर कह रहा है मुझे, सीनियर लायर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रह चुका है, वो कह रहा है कि हर आदमी आइन के डोमेन के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करेगा। आप इस बात को समझ जाएं कि उनका इशारा किस तरफ था। बिल्कुल। मैंने उनसे ये भी पूछा कि कमरान साहब ये बताएं कि लायर मूवमेंट, उन्होंने कहा जी कि ये इन्हें हल्फ उठाने दें, इन्हें हल्फ उठाने दें, उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो कुछ चीज़ें मौजूद है ना, उन्होंने इशारा दिया कि वो, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पहले आपको बताया कि हर आदमी अपना किरदार अदा करेगा। वोट करके आए उसे आप ये ना कहें वो जी के उसमें खराबियां हैं, वोट किया आपने, ना करते वोट पीटीआई के साथ। बात ठीक है, लेकिन वो कह रहे थे कि अगर उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप वोट ना करते तो 191 के तहत ये मिलिट्री कोर्ट भी बना सकते थे और आयन की आर्टिकल 8 के तहत आपका वो सारा कुछ मामला वो भी कर सकते थे। इसलिए हमने वोट वहाँ इसलिए जाकर किया। अच्छा सोहेल साहब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये जो नाज़रीन सोहेल साहब से इसकी डिटेल लेते हैं क्योंकि मैं जब किसी को लेता हूँ अपने साथ तो आपके अक्सर कमेंट्स करते हैं कि आप कम बोला करें, दूसरे को ज़्यादा दिया करें मौका बोलने का, तो मैं इनसे डिटेल लेता हूँ। नहीं, ये जो क्रेडिट लिया जाता है कि मुशर्रफ का सज़ा हमने दी, ये फ़लाँ हमने किया, फ़लाँ हमने किया, ये क्या सारी कहानी? ये तो सर बिलावल भुट्टो जरदारी से हमारी मुलाकात हुई तो हमने कहा जी देखिए मुशर्रफ को भी जुडिशरी दी। हमने कहा नो जुडिशरी, जस्ट जस्टिस वकार सेठ एंड दैट्स इट, कोई और नहीं है उसमें, सिर्फ जस्टिस वकार सेठ का था। मैं समझता हूँ कि वो जस्टिस वकार सेठ का तो था, उसके पीछे जस्टिस मंसूर अली शाह का था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट से ऐसी जजमेंट्स उस दौरान दी थी जिन्होंने ट्रायल यकीनी बनाया। उस ट्रायल में उस ट्रायल कोर्ट की जो खसूसी अदालत थी उसकी हैसियत पर बहुत वार हुए और जस्टिस मंसूर अली शाह की उस लिखे वेल रिटन जजमेंट की वजह से वो बाकी रहा और वो ट्रायल कंक्लूड हुआ। जब मुशर्रफ साहब जिंदा थे, जब उस ट्रायल की राह में रुकावटें थीं, जब मुशर्रफ साहब दुनिया से कूच कर गए और उनकी फैमिली अपील की पैरवी ही नहीं करने आ रही है, 3 बार जी फायद साहब उन्हें एक नोटिस भेज के कहें कि आओ करो, वो कहती है नहीं हमने आप केस ही नहीं लड़ना, जो करना है कर दें। तो आपने अदम पैरवी पे खारिज कर दी उनकी अपील। तो आप कहते हैं जी हमने सज़ा जो है ना जी दे दिया मुशर्रफ को। भाई वो दुनिया से जा चुके थे, आपने दुनिया से गए उनको इंसाफ भी दिया और सज़ाएं भी दी, सज़ाएं भी दी और जिंदों के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं आपको बताऊं, एक मेरे दोस्त ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था, वो था वैसे उलमा से मुतल्लिक, ये जो हमारे उलमा है ना, ये हमेशा आपको फ़िरौन के किस्से इसलिए सुनाते हैं कि इनको गारंटी होती है उसने उठ के आ नहीं जाना। अगर इन्हें पता होना जी कि फ़िरौन ने आ जाना है तो ये कभी उसका भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा सोहेल साहब, ये इनको भी गारंटी थी ना ज़िया ने आना है ना मुशर्रफ ने आना है। लेकिन सोहेल साहब मुझे ये बताया कि नाज़रीन ये सोहेल साहब की ज़बानी सुनेंगे, ये जब चीफ जस्टिस काजी फायद साहब जो इस वक्त मौजूदा 2-3 रह गए उन्हें 2-3 दिन, जब इनके खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर हुआ तो उसको उनको बचाने वाले कौन थे? जस्टिस मंसूर शाह। एग्जैक्टली, जस्टिस मंसूर अली शाह और गर्म हवाओं के खिलाफ खड़े हुए थे, गर्म हवाओं के खिलाफ, जब पूरी सोसाइटी उनके मतलब वो खास और मुस्लिम लीग नून के पल्ले कुछ ना होता अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ना होते उस दौरान जब नयाब इनके ऊपर चढ़ाया हुआ था, जब उनको गर्दन से पकड़ा हुआ था, लोहे के चने पीछे जा रहे थे ना खड़ीच खड़ीच करके, उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह थे जिन्होंने, और जस्टिस अतर मिल्ला थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिन्होंने इनके सर पे हाथ रखा था अपनी पीठ पे कई बार सहकर। या इनकी अदालतों से रिलीफ लेके बाहर आके जज्बात से रोया करते थे कि जी हमें किसी ने तो रिलीफ दिया। होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा जब हर तरफ जुल्म हो रहा है, आपके कोई एक आपके शफकत का हाथ रखे तो आप रो पड़ते हैं। तो इनका वो हाल था उस वक्त इन 2 जजेस से रिलीफ लेने के बाद। ये उनकी जजमेंट्स लहरा लहरा के कहा करते थे ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी से हमें जनाब इंसाफ मिला है। वो ये तो कल 12 बजे तक जस्टिस मंसूर अली शाह को लगा रहे थे, छोड़े इनको यार। और फिर सोहेल साहब जब नैब अमेंडमेंट वाला मामला आया तो उसमें भी जस्टिस मंसूर शाह खड़े हो गए। फैसल वावड़ा का आपने देख लिया था कल परसों, जब ये कह रहे थे ये विक्ट्री है, उसने कहा ये वाली नहीं है। ऐसा ही समझ गए, दूसरा इशारा तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। और फिर ख्वाजा आसफ को बात बुरी लगी हुई, आप कहते हैं जी फैसल वावड़ा, तो फैसल वावड़ा कहते हैं ठहर, फिर उसने आप लोगों की औकात किया उसने। लेकिन उसके बाद सोहेल साहब के वो बात आप कर रहे थे जो जस्टिस गार्जियन की आप एग्जांपल दे रहे थे इंटरनेशनल तौर पर। नाज़रीन एक बात आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है ना, इसमें 2 जज ऐसे हैं, एक जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मंसूर शाह।
जिनकी इंटरनेशनली लायर कम्युनिटी में बड़ी तकरीम की जाती है। और उसके बाद जो आपके जजेस है, अदालती सिस्टम है दुनिया का, उसमें बड़ी इनकी तकरीम की और जाती है। यार राय साहब एक मिनट रुकें, आपको आज पाकिस्तान में से 10 जज भेजने हो इंटरनेशनल किसी फोरम पर पाकिस्तान की जुडिशरी को रिप्रेजेंट करने, मुझे बताएं कि उसमें से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस बाबर स्तार, जस्टिस बाबर स्तार, जस्टिस अतर मुनिल्ला, जस्टिस यही आफरीदी मैं शामिल करूंगा। जस्टिस हाँ। यही आफरीदी बहुत अच्छे जज हैं, जस्टिस मुनीब मैं हर अख्तर। वीडियो में कहूँगा जस्टिस मुनीब अख्तर। जस्टिस यही आफरीदी बतौर जज बहुत अच्छे जज हैं, उन्होंने अपने टाइम पे चीफ जस्टिस बनना था और वो चीफ जस्टिस जितना अर्सा रहेंगे कोई चीज़ आइन और कानून के खिलाफ अगर नहीं बनेंगे होगी। वो अपने टाइम पर बनेंगे। नहीं, वो अभी भी बनेंगे, वो अभी- आइन और कानून के खिलाफ अभी भी कोई चीज़ बनेंगे, नहीं लेकिन करेंगे। ये सुने तो- मेरी बात, हाँ। वो आइन और कानून के खिलाफ कोई चीज़ नहीं करेंगे और गवर्नमेंट ने उनको नवाजा नहीं है, गवर्नमेंट ने उनको कॉर्नर किया है कि चीफ जस्टिस बना देते हैं आपको, आइनी बेंच हम दे देंगे किसी और को, आप आइनी बेंच से भी निकल जाएं। अमीनुद्दीन खान को, ठीक है, बात- आप आइनी बेंच से भी निकल जाएं। तो आइन आप फिर नातवा कंधों पे आ गया है, इश्क एक मीर ना- भारी पत्थर है। हाँ, जिन कंधों पर वो आइन भेजा गया है, वो कंधे उन्हें मैं अक्सर दोस्तों के साथ बल्कि वीलॉग में भी दस्तखती जज कहता हूँ। तो नाज़रीन, यहाँ तक कि हमें दीजिए इजाज़त, कोई नई अपडेट होती है सोहेल साहब तो फिर इंशाल्लाह अपडेट्स तो होंगी जी, वे- लम्हा होगी तो बलम्हा, लम्हा बलम्हा, तो फिर पिक्चर अगले अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है और मुमकिन है कि अभी थोड़ी देर के बाद कोई और अपडेट आ जाए तो हम फिर वीलॉग, अगले वीलॉग में हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।